जिसी को हम लोग समर्थन करते हैं जी बहन जी भी हमारी समर्थन कर रही है, लेकिन उसके तरीके से जिस तरह से उन लोगों ने लगाया जी और देश का माहौल बिगाड़ने का काम उन लोगों ने किया, ये सही नहीं। कहीं चोटी उखाड़ा जा रहा है तो कहीं पेशाब से नहवाया जा रहा है, तो ये आरएसएस का कमाल है। और हमेशा ध्यान भटकाने वाली काम आरएसएस के बदौलत ये सरकार कर रही है। हमारा समाज समझ चुका है कि ये लोग दिखावे के लिए, अपनी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए हिंदू मुस्लिम का नारा देते हैं और अंदर से इनका जो है अपना रोटी और बेटी का संबंध किए हुए है। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। अभी हम माझी प्रखंड के मझवलिया में हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीएसपी के पूर्व विधायक प्रत्याशी लक्ष्मण माझी जी। आइए इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है सर। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपने दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीजेपी एक बिल लाई थी यूजीसी, जिसको पहले ही हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। यूजीसी जो है बहुजन समाज के लिए तो ठीक है जी लेकिन जिस चीज़ के बदौलत लाया गया और जिस सिस्टम से लाया गया, सिस्टम में गलत है, गलत तरीके से पेश किया गया। जी हालांकि यूजीसी को हम लोग समर्थन करते हैं जी बहन जी भी हमारी समर्थन कर रही है, लेकिन उसके तरीके से जिस तरह से उन लोगों ने लगाया जी और देश का माहौल बिगाड़ने का काम उन लोगों ने किया, ये सही नहीं रहा। और हम लोग भाई बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, अनुशासन में रहने वाले लोग हैं। जी बहन जी के आदेश पर सब कुछ करने के लिए हम लोग तैयार हैं और बहन जी ने इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन जिस तरह से ये लोग लागू करना चाह रहे थे, माहौल को बिगड़ना चाह रहे थे, सवर्ण समाज के लोगों के साथ तो पूरा बहुजन समाज को टकराव कराना चाह रहे थे, ये गलत तरीका अपना करके लोगों ने जो किया है वो गलत, बिल्कुल गलत है। इसलिए हम लोग समर्थन में हैं, जिसके समर्थन में हैं, लेकिन लागू जिस ढंग से हुआ है उसका विरोध हम कर रहे हैं। जी जी उसको लागू उस तरह से नहीं होना चाहिए। क्या किस तरह से लागू होना चाहिए, अपना प्रतिक्रिया दीजिए। यह बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। जी अगर बहुत पहले लागू हो गया होता तो जो हमारे समाज के लोगों के साथ, बहुजन समाज के लोगों के साथ घिनौना बर्ताव व्यवहार किया जा रहा था, मानवता शर्मसार हो रही है, वो नहीं होती तो ये थर्मामीटर लोग लगाता है, आरएसएस के लोग थर्मामीटर लगा करके चेक करता है कि बहुजन समाज के लोगों पर अभी शासन करने लायक अभी हम हैं कि नहीं है। और आरएसएस के बदौलत ये देश के प्रधानमंत्री जो है सो देश को बर्बाद कर रहा है। और मैं आपको आगाह कराना चाह रहा हूँ कि जिस समय जी श्रीमती गांधी थी तो उत्तर प्रदेश की धरती पर 400वीं तुलसी जयंती मनाया जा रहा था। उस समय कमलापति त्रिपाठी जी थे। उन्होंने सरकारी पैसे का जब दुरुपयोग किया तो उत्तर प्रदेश की धरती पर रामस्वरूप वर्मा जी ने श्रीमती गांधी को एक लेटर उस समय में उन्होंने लिखा था कि श्रीमती गांधी अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है, इसलिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उनको लिखा, लेकिन उस लेटर से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बहुजन समाज के लोगों को आह्वान कर रहा हूँ कि आप जगिए, नहीं तो आने वाला दिन जो है ये देश के बेचने वाले लोग देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आप जग करके अपने देश को, भारत देश को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा आपको, तब जा कर के हमारा देश बचेगा। और नहीं तो इतिहास गवाह है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय हमारा देश कहाँ था। जी जी और जब जब पाखंडवाद अपना आखिरी सीमा पर पहुँचा है तब तब इस देश को गुलाम होना पड़ा है। और कटते कटते आज हिंदुस्तान पाकिस्तान पर आकर के टिका हुआ है और फिर ये लोग खंड खंड करना चाह रहा है, आपस में लड़ाना चाह रहा है, आपस में लोग लड़ करके मरे। और साजिश के तहत सब कुछ आरएसएस के बदौलत हो रहा है। हमेशा द्वेष की भावना, हिंदू मुस्लिम की भावना, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जबकि हमारा देश हमेशा भारत था, भारत है और भारत रहेगा। हिंदुस्तान कतई नहीं बनेगा। ये तो मैंने बाबा साहब भारतीय संविधान में भी लिख करके गए हैं कि हमारा देश भारत है और स्वतंत्र भारत बन करके रहेगा। और
समय है बाबा साहब ने जो उन्होंने संविधान में लिखा और उन्होंने कहा कि एक ऐसे ही सदी तुम्हारी है, अब बहुजन की बारी है। तो बहुजन समाज के लोग हमारे जग रहे हैं और जिस दिन पूर्ण रूप से जग जाएंगे उस दिन बहुजन समाज की सरकार जब इस देश पर बनेगी तो पुनः हम लोग इस देश को विश्व गुरु के रूप में, जैसे कि उस समय था गौतम बुद्ध के समय भारत विश्व का गुरु कहा जाता था और उनके हम लोग पक्का अनुयायी हैं, बौद्धिस्ट पक्का बौद्धिस्ट है। तो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, उन्हीं के रास्ते पर चलते हैं और अपने समाज के लोगों को जगाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं कि आप लोग जगो और जग करके मनुवाद को के जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लो। आप उत्तर प्रदेश की धरती पर देखिए, यादव समाज के लोग भी मनुवाद को त्याग रहे हैं। कहीं चोटी उखाड़ा जा रहा है तो कहीं पेशाब से नहवाया जा रहा है। तो ये आरएसएस का कमाल है और हमेशा ध्यान भटकाने वाली काम आरएसएस के बदौलत ये सरकार कर रही है और ध्यान भटका करके पर्दे में रह करके अलग अलग अपना वो काम करना शुरू कर रही है और अपने मकसद में कामयाब हो रही है, हमारे लोगों को गुमराह करके। कभी यही लोग कहते थे कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो जात तो इन लोगों ने बनाया है ना, और जात को बरकरार रखने के लिए आपस में देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम किस तरह से कर रहे हैं जी। माने शर्म आता है उन लोगों के बात पर कि हिंदू मुस्लिम का नारा देते हैं और जोगी जी की अध्यक्षता में उन्हीं के मंत्री की बेटी की शादी मुस्लिम समाज के लड़के से हो रहा है। जी जी। तो ये अब हमारा समाज समझ चुका है कि ये लोग दिखावे के लिए अपनी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए हिंदू मुस्लिम का नारा देते हैं और अंदर से इनका जो है अपना रोटी और बेटी का संबंध किए हुए है। ये दिखावे के लिए मात्र है और हमारे समाज के नौजवान, हमारे समाज के लोग जाग चुके हैं। अब धीरे धीरे इस बात को प्रकाश में लाया जा रहा है, हमारे लोग समझ रहे हैं इस बात को और निश्चित रूप से यह प्रभाव डालते जा रहा है और आरएसएस के मंसूबे पर हम लोग पानी निश्चित रूप से फेरेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इतना है कि इस बार 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश में हमारी बहन जी मुख्यमंत्री का कमान संभालने जा रही है और 29 में पूरा देश के सर्व समाज के लोग भी इस समाज में, इस सरकार में, उत्तर प्रदेश में देखिए ब्राह्मण समाज के लोग कितने हम लोगों के साथ में हैं। जी जी। वो स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना चाह रहे हैं और ब्राह्मणों को भी भाजपा की सरकार मान सम्मान नहीं दे रही है और बहुजन समाज पार्टी के साथ ब्राह्मण समाज के लोग काफ़ी संख्या में जुड़ रहे हैं और सर्वन समाज सब लोग समझ गया है कि अगर हमारा स्वाभिमान जिंदा अगर रहेगा, स्वाभिमान जिंदा रहेगा और देश सही ढंग से बहन मायावती के हाथ में रहेगा तभी देश सही सलामत रहेगा, वरना ये पाखंडी लोग इस देश को बर्बाद करने पर तुले हैं। और ये अफसोस इस बात का है कि इस देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हुए हैं और यहाँ आकर के बुद्ध का नामों भी नहीं ले रहे हैं। ये सब बात समझ में हमारे समाज के लोगों को आ रहा है और सब समाज के लोग भी ये समझ रहे हैं कि विदेश में जा कर के क्या खेला और क्या लीला करते हैं, वहाँ जा कर के क्या बयानबाजी करते हैं। पूरा विश्व में भारत किस स्तर पर जा रहा है, अर्थव्यवस्था कैसे गड़बड़ होती जा रही है, ये सर्व समाज के लोग, बुद्धिजीवी और बुद्धिमान लोग देख रहे हैं और तभी अपने मन में ये करके सोच विचार करके बहुजन समाज पार्टी के हाथ को मजबूत कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में 27 में बहन जी को मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बनाएंगे, ये हमारी पूरी उम्मीद है। और ये आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो रैली हुई थी इससे भाजपा का खटिया खड़ा होते नज़र आ रहा है और यहाँ बहन जी जो बनाई है दर्शनीय स्थान पर्यटक जो बना हुआ है उसमें देखिए राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत मात्र 3 लोगों का मूर्ति लगा करके बनाया गया और तीनों ब्राह्मण समाज के लोग हैं। शर्म में आती है ऐसे प्रधानमंत्री को जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत में ओबीसी
चाहे अनुसूचित जाति के महापुरुषों का एक भी तस्वीर वहाँ नहीं लगाया गया। यही लोग कहते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री है, 56 इंच का सीना है, और 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री अमेरिका से इतना डर क्यों गए हैं? तो ये अनपढ़ प्रधानमंत्री तो साबित हो गया है कि भाई सब कुछ डॉक्यूमेंट देखिएगा तो सब जाली नज़र आ रहा है, पूरा मीडिया पर चल रहा है कि सब क्या कर रहे हैं। ये तो अनपढ़ गंवार गोबर को पूजने वाले को क्या मालूम है कैसे देश चलाना है, क्या करना है। ये तो RSS के बदौलत पर ये देश को चला रहे हैं, ये सभी लोग जान चुके हैं। इसलिए विदेश में जो जा कर के तमाशा कर रहे हैं, सब देश की जनता देख रही है कि विदेशों में इनका कोई मान सम्मान नहीं है। भारत अगर अभी जिंदा है पूरे विश्व के पटल पर, वो बौद्ध धर्म के माध्यम बदौलत जिंदा है, नहीं तो ये सब रसातल में लेकर के प्रधानमंत्री, इस प्रधानमंत्री के विषय में जो कुछ भी कहा जाए ना, जितना भर्त्सना की जाए वो बहुत कम होगा। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में कोई पूर्व में भी नहीं बना जो अभी हम वर्तमान में झेल रहे हैं। सर, नीट की छात्रा का आवाज़ पप्पू यादव ने उठाया, उनको भी सरकार ये जेल में भर दी। और एक पूर्व IPS है अमिताभ दास जी, वो भी नीट की छात्रा का आवाज़ उठा रहे थे, आवाज़ बुलंद कर रहे थे, तो उनको भी बिहार सरकार जेल में डालने का काम कर रही है। क्या वजह है सर? वजह है कि ये सरकार मनुवाद के इशारे पर चल रही है। हम आपसे पहले भी बोले थे कि RSS के बदौलत चल रही है जी। और माने मनुवाद में, मनुस्मृति में ये साफ वर्णित है कि जो लोग आवाज़ उठाएगा उसको धराशाही कर देना है। कोई आवाज़ नहीं उठाए, जो सरकार चाहे वो अपना करे। ये तानाशाही सरकार है, मनुवाद की सरकार है, इसको मनुवाद हम लोग कहते हैं। जिस तरह से मनुस्मृति में सवर्ण समाज के लोग जो भी अत्याचार करते थे वो सब क्षम्य होता था, और दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग अगर कोई गलती करते थे उसको पनिशमेंट दिया जाता था। उस समय मनुस्मृति में लिखा गया है साफ शब्द में कि मनुवादी लोग, ब्राह्मण समाज के लोग कितना गलती कर दे, कितना मर्डर कर दे, उसका दोष जो है क्षमा करने योग्य है। उसी आधार पर ही है कि नीट की छात्रा के साथ क्या नहीं किया गया जी। आवाज़ उठाने वाले को रोका गया, जेल भेजा गया कि आप क्यों आवाज़ उठा रहे हैं। तो देश की जनता जाग चुकी है। और ये भी देखिए नीतीश जी की सरकार में आप मुजफ्फरपुर बालिका गृह हत्याकांड देखे होंगे जी। और पूरा देश में भी देख रहे हैं कि बालिकाओं के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। तो ये समाज और ये सरकार कह रही है कि भाई महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए हम तैयार हैं। तो क्या महिला सशक्तिकरण यही है? आप ये मनुस्मृति के सिद्धांत पर चल रही है, महिलाओं को शोषण कर रही है, दमन कर रही है। मंदिर में जाने के बाद बलात्कार किया जा रहा है। साधु संत किस घटिया किस्म के व्यक्ति है, और उस साधु संत के आगे हमारा प्रधानमंत्री साष्टांग गिर जाते हैं। ये कितनी शर्म की बात है। और जिनको ठीक है आप तपस्या करने हैं, अब जंगल में जा कर के तपस्या कीजिए, 3 रात से क्या मतलब है? जी जी। तो आज ATM भी बनाए हुए बहुजन समाज के लोग ATM में दान में पैसा डालेंगे, और मज़ा मारने के लिए साधु संत लोग मज़ा मार रहे हैं। यही हमारे देश की व्यवस्था है। RSS के बदौलत ये सब चल रहा है, और RSS का खत्मा निश्चित है। हम लोग बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग पर चल लिए हैं, और गौतम बुद्ध के धर्म को, गौतम बुद्ध के झंडे को पूरे देश में फैला करके विश्व में नाम रोशन करने का काम हम लोग करेंगे। इसी सिद्धांत के साथ हम लोग चलने के लिए तैयार हैं, और बहन जी के पक्का अनुयायी हैं हम लोग। बहन जी जब जिस समय आह्वान कर दे, जिस तरह का आह्वान कर दे, हम लोग उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।